भगवान को मानने वाले तो करोड़ों हैं, पर भगवान कितनों को मानते हैं? क्या भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? अगर भगवान को मानने से वे प्रसन्न हो जाते हैं तो वे हम पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? क्यों लोग भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं? मुझे लगता है कि हम यह समझ ही नहीं पाए हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न कब होते हैं और कब नाराज। जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे उस दिन भगवान की कृपा हम पर पूर्ण रूप से बरसने लगेगी। तो चलिए एक बड़ी ही मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी से इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यह कहानी एक गरीब मोची की है जिसे भगवान ने करोड़पति बना दिया। इस कहानी से आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि अपने भाई के साथ धोखा करने वालों को भगवान कौन सा दंड देते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप दूसरों को धोखा देना है और अपने ही सगे भाई के साथ धोखा करना, उसके बेईमानी करना, उसकी धन हड़प लेना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी पर गौर करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक मोची रहता था। वह बहुत ही गरीब था और 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। वह मोची लोगों के जूते चप्पल ठीक करने का काम करता था। उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, इसलिए वह कभी चौराहों पर कभी सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते चप्पल ठीक करता था। इसी धंधे से वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। फिर सावन का महीना आता है और आप तो जानते ही हैं सावन का महीना कितना पवित्र होता है। भगवान महादेव के भक्तगण सावन में उनके ऊपर जलाभिषेक करते हैं। शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा से जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। दोस्तों, रोज की तरह वह मोची सड़क किनारे बैठकर जूते चप्पल बना रहा था। उधर सावन का महीना चल रहा था और बहुत से भगवान भोलेनाथ के भक्त श्रद्धालु कांवड़ लेकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाने जा रहे थे। मोची सड़क किनारे बैठा हुआ लोगों के जूते चप्पल संभाल रहा था। लोगों को भगवान महादेव पर जलाभिषेक करते हुए जाते देख उस मोची के अंदर भी एक भावना उत्पन्न हुई कि वह भी भगवान शिव के लिए कांवड़ लेकर जाए और उन पर जलाभिषेक करे। लेकिन वह बेचारा मन मारकर रह जाता था। वह सोचता, मेरे पास तो इतना पैसे नहीं है कि मैं कांवड़ लेकर जाऊं। मैं कांवड़ कैसे ले जाऊंगा? पूरे दिन कमाता हूँ, तब सुबह शाम की रोटी मिल पाती है, फिर कांवड़ के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? वह मोची यह बातें सोचकर मन को मारता रहता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति उसके मन में भक्ति का भाव जाग चुका था। उसने यह फैसला किया कि मैं भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ लेकर जलाभिषेक करने जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अब अगले साल जब सावन का महीना फिर से आएगा। दोस्तों, इस तरह विचार करने के बाद वह अपने रोज के काम में मस्त रहता है। लेकिन उस दिन से भगवान शिव के प्रति उसके मन में भक्ति बढ़ती चली गई। अब तो वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करने लगा और पूरे दिन सड़क किनारे जाकर लोगों के जूते चप्पल बनाता रहा। एक दिन की बात है, वह मोची कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुम्हार की दुकान दिखाई पड़ी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था और उस मोची की नज़र वहाँ पर रखे गुल्लकों पर पड़ी जिस पर पैसे भरे जाते हैं। मोची ने उस गुल्लक को देखकर सोचा, मैं रोज जो पैसे कमाता हूँ उसमें से 2-4 पैसे इस गुल्लक पर डालता रहूँगा और इस तरह मैं 1 साल में इतना पैसे जमा कर लूँगा कि अगले साल भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए कांवड़ लेकर मैं भी जाऊँगा। इस तरह सोचकर
उसने कुम्हार से वह गुल्लक खरीद लिया और अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को अपने मन की सारी बात बताई। दोस्तों, मोची की बात सुनकर उसकी पत्नी भी बड़ी खुश होती है और कहती है, प्रिया, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आज से आपके इस काम में सहयोग करूंगी। अब तो वह मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगे और पूरे दिन अपना काम करते और शाम को जो पैसा कमा कर मोची लाता उसमें से जो 2-4 पैसे बचते उसे वह गुल्लक में डाल देता। इस तरह समय बीतता चला गया और 1 साल बाद उसने अपने गुल्लक को भी भर लिया। उधर जब सावन का महीना फिर से आता है तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपनी अपनी कांवड़ लेकर जलाभिषेक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। इधर मोची ने जैसे ही उन्हें देखा उसने भी सोचा कि सावन तो मैं भी शिव भगवान के ऊपर कांवड़ लेकर जाऊंगा और उन पर जल चढ़ाऊंगा। अब वह अपने घर जाता है और घर पर जाकर अपनी गुल्लक को तोड़ता है। उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हें ले जाकर बाजार से एक अच्छी सी प्यारी सी कांवड़ खरीदता है और उसे बहुत अच्छे तरह से सजाता है। फिर बड़े भाव के साथ गंगा स्नान करने जाता है और गंगा स्नान करता है और वहाँ पर अपने लोटे में जल भरकर अपनी कांवड़ में रखकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। दोस्तों, वह शिव मंदिर की ओर बड़ा ही खुश होकर शिव भगवान की गुणगान करता हुआ बड़े मग्न होकर कंधे पर अपनी कांवड़ रखकर जाता है। वह बड़े ही मस्ती में बड़े अच्छे भाव के साथ निष्काम भाव के साथ भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि उधर भगवान शिव और माता पार्वती यह दृश्य देख रहे थे। कहते हैं ना, भगवान की नज़रों से कोई नहीं बच सकता, वह सबको देखते हैं। पर कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि चाहे जितना गलत काम करो, हमें कौन देख रहा है। वे लोग दुनिया वालों से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि कण कण में ईश्वर का निवास है। ईश्वर हमें हर कर्म करते हुए देख रहा होता है। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, देखिए आपका कितना प्यारा भक्त है। 1 साल से बेचारा यह इस दिन के लिए पैसे जमा कर रहा था। 1 साल के बाद इसने पैसा इकट्ठा कर कावड़ बनाई और आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए बड़े भाव के साथ चलता आ रहा है। श्रोताओं, तब भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती, यह सब मैं भी देख रहा हूँ, तुम सही कह रही हो। यह मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से योजना बना रहा है, एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था। लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि यह मेरा भक्त असली है या नकली। इसके मन में वास्तव में मेरे प्रति आस्था है या फिर ऐसे ही ऊपर से मेरा नाम ले रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इसके दिल में बसा हुआ हूँ कि नहीं। तब माता पार्वती भगवान शिव को मना करते हुए कहती है कि हे प्रभु, इसकी परीक्षा मत लीजिए, यह बेचारा बहुत गरीब है। 1 साल से बेचारे ने पैसा इकट्ठा किया है और आप परीक्षा लेकर उसे और भी ज़्यादा दुखी कर दोगे। अगर वह परीक्षा में सफल ना हुआ तो बेचारा मन मारकर रह जाएगा और आपके ऊपर जलाभिषेक करने की उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आप चिंता क्यों करती हो? हमारे जो भक्त हुआ करते हैं सच्चे भक्त होते हैं और मैं उसी भक्त की परीक्षा लेता हूँ जिसे मैं अच्छी तरह से जान लेता हूँ। उसके हृदय में जाकर देख लेता हूँ कि किस भक्त के अंदर हमारे प्रति भक्ति है या नहीं। इसलिए हमें इसकी परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तो दोस्तों, वह मोची झूमता हुआ
भगवान बाबा की कीर्तन करता हुआ कांवड़ लेकर चलता चला जा रहा था और उधर भगवान भोलेनाथ बूढ़े बाबा का वेश बनाते हैं और उस रास्ते पर बैठ जाते हैं जिस रास्ते से कांवड़िया जा रहे होते हैं। भगवान भोलेनाथ बूढ़े बाबा बनकर सभी कांवड़ियों से पानी मांगते हैं कि मुझे थोड़ा जल दे दो, मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है, कृपया मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाओ। लेकिन कोई भी कांवड़ियों ने बूढ़े बाबा को प्यासे देखकर उसे पीने के लिए जल नहीं दिया और वे यह कहते हुए निकल गए कि कैसा पागल बूढ़ा बैठा हुआ है, कह रहा है कि जल पिला दो। इसे यह भी नहीं पता कि यह जल हम भगवान शिव के अभिषेक के लिए जा रहे हैं। अगर यह जल हम इसे पिला दे तो भगवान भोलेनाथ पर क्या चढ़ाएंगे। अब यह बूढ़ा मरे तो मरे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। इसे हम जल पिलाकर अपनी यात्रा रद्द करने वाले नहीं हैं। श्रोताओं, वहाँ से जितने भी श्रद्धालु गुजरते हैं भगवान शिव बूढ़े बाबा के वेश में सबसे पानी का आग्रह करते हैं, मगर कोई भी उन्हें पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं होता। उधर माता पार्वती भी देख रही होती है कि इतने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा है। कैसी भक्ति है यह, जो एक मनुष्य का दुख भी नजर नहीं आता इन लोगों को। दोस्तों, बहुत देर बाद जब वह मोची आता है जो भगवान की भक्ति में लीन था और जैसे ही वह बूढ़े बाबा के सामने से गुजरता है, बूढ़े बाबा के वेश में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मैंने कई कांवड़ियों से जल मांगा लेकिन किसी ने भी एक बूंद जल नहीं दिया। कैसे यह भोलेनाथ के भक्त है जो किसी प्यासे को एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते। बेटा तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे जल पिला दो। जिस लोटे में आप यह जल लेकर जा रहे हो यह जल मुझे ही पिला दो, मेरी जान बच जाएगी। दोस्तों, बूढ़े बाबा की बात सुनकर मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की ओर बड़े गौर से देखता है और सोचता है, यह बाबा बहुत प्यासे मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझसे जल मांग रहे हैं। जल तो मैं इन्हें पिला दूँ, लेकिन यह जल तो मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने तो 1 साल से पैसे इकट्ठा किए थे, तब यह कावड़ सजा पाई थी। बड़ी मेहनत की है और बड़ी खुशी से यह कावड़ में जल लेकर मैं जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने पूरे 1 साल का इंतजार किया। 1 साल बाद मेरा यह सपना पूरा हो रहा है। मोची यही सोच विचार में डूबा हुआ था। इतने में बूढ़े बाबा फिर कहते हैं, बेटा क्या सोच रहे हो, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाता हुआ देख मोची एकदम करुणा से भर जाता है और उसने तुरंत भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी और कहने लगा, प्रभु मुझे माफ़ करना, मैं यह कावड़ और जल अगले साल तुम पर चढ़ा दूंगा, फिर से पैसे इकट्ठा करूंगा, फिर से गुल्लक में जमा करूंगा और अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब मैं यह जल आपको अर्पण करने फिर आऊँगा। लेकिन अभी मैं यह जल बूढ़े बाबा को पिला देता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करना, क्योंकि यह बूढ़े बाबा प्यास से व्याकुल हो रहे हैं और मेरा पहला धर्म यही है कि मैं इन्हें पानी पिलाकर इनकी प्राण बचाऊं। अगर यह जल के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जल चढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरा धर्म यही है कि मैं इनकी जान बचाऊं। यह सोचकर मोची ने वह जल उन बूढ़े बाबा को पिला दिया। दोस्तों, उस मोची को यह मालूम नहीं था कि बूढ़े बाबा ही भगवान भोलेनाथ है, लेकिन उन्होंने मानव सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म समझा और उन्हें पानी पिला दिया। उसके बाद जब उनकी प्यास शांत होती है तब वह मोची उन्हें प्रणाम करता है
और कहता है, बाबा अब मैं वापस घर जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा को चढ़ाने के लिए जल तो नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भगवान को जल अगले साल चढ़ा दूंगा। दोस्तों, यह कहकर वह मोची अपने घर के लिए वापस चलने लगता है। तब भगवान शिव, जो बूढ़े बाबा के वेश में थे, उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा रुक जाओ, तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। जब भी आप घर जाए तो कुछ न कुछ लेकर जाए। मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, इसे लेते जाओ। मोची सोचने लगता है, पता नहीं अब बूढ़े बाबा क्या देंगे। दोस्तों, भोले बाबा ने बेलपत्र निकाले और उन बेलपत्र को उस मोची को दे दिया और कहा, बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लेना और यह लोटा ले जाना और शाम के समय जहाँ तुम पूजा करते हो उस जगह पर लिप कर इस लोटे को बंद करके रख देना और सुबह दोनों पति पत्नी उठना, पूजा करना और पूजा करने के बाद यह लोटा खोल कर देखना। दोस्तों, इस प्रकार भोले बाबा जो बेलपत्र उसे देते हैं, मोची वह लेकर घर आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी हकीकत बताता है। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, अगले साल भगवान शिव के लिए जल चढ़ा देना। तब मोची कहता है, प्रिया, जिस बूढ़े बाबा को मैंने जल पिलाया था, उन्होंने यह लोटा दिया है। हम जहाँ पूजा करते हैं वहाँ इस लोटे को बंद करके रख दो और सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोल कर देखना है। इस तरह अगले दिन सवेरा हुआ और जब पति पत्नी उठे, स्नान ध्यान किया और पूजा करने के बाद जब मोची ने लोटा खोला तो वह देखकर हैरान रह जाता है। उसने देखा कि लोटा सोनों के सिक्कों से भरा हुआ था। मोची ने जब लोटे में सोने के सिक्के देखी तो उसके आंखों से आंसू बहने निकले। अब दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, यह तो अपार धन है। लगता है भोलेनाथ ने हम पर कृपा की है। मोची के आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं और वह कहता है, प्रिया, देख रही हो, मुझे लगता है कि उन बूढ़े बाबा के वेश में बाबा भोलेनाथ ही थे। उन्हें ही मैंने जल पिलाया था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। हे प्रभु, आपकी लीला धन्य है। आपकी लीला से ही बेलपत्र सोने के सिक्कों में बदल गए। दोस्तों, अब तो मोची की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ पर और भी बढ़ जाती है। सोने के सिक्के देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वे उन सिक्कों को बेचकर मोची एक दुकान खरीदता है और उसमें अपने जूता चप्पल का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे इसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से उसने इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के बाद उसने एक अच्छा सा मकान भी बना लिया और उसमें आनंद से रहने लगे और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे रहते, क्योंकि अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, वह मोची तो पैसे वाला बन गया, लेकिन उसने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अगर भगवान उन पर अपनी कृपा कर दे, उनके घर में धन दौलत का भंडार भर दे, तो वे भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन उस मोची ने भगवान को भुलाया नहीं। दिन प्रतिदिन भगवान के प्रति उनकी आस्था बढ़ती गई और भगवान शिव उनके घर में खुशियों का चढ़ावा देते रहे, उनके सारे अन्न भंडार भरते रहे। दोस्तों, उधर मोची का एक भाई था जिसकी पहले से ही एक दुकान थी। वह भी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे बैठकर जो उसका भाई रोज जूता चप्पल ठीक करता था, जिसको सुबह शाम रोटी मिलना भी मुश्किल था, आज वह इतना बड़ा सेठ बन गया है। वह तो गरीब था, वह इतना बड़ा सेठ कैसे बन गया? उसने दुकान भी खरीद ली और एक अच्छा घर भी बना लिया। इसके पास तो बहुत पैसा आ गया है।
अपने भाई की तरक्की देखकर उसकी छाती जल जाती थी। उसके कलेजे पर सांप लौटने लगता था। अपनी मोची भाई की तरक्की उसे हजम नहीं होती। अब वह इस बात से दुखी रहने लगा। दिन रात मन ही मन वह अपने भाई से द्वेष करने लगा। दोस्तों, यह स्वाभाविक है कि अगर आपके पास अधिक धन हो जाता है और अच्छी कमाई होने लगती है तो ईर्ष्या करने वालों लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है। इस प्रकार मोची का भाई उससे जलने लगा। वह सोचता था वह कैसे इसे नीचे गिरा दे, इसलिए उसने एक तरकीब बनाई और उसने मोची के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया और गांव वालों से कह दिया कि इस मोची ने हमारे दुकान से पैसे चुराए हैं, हमारे दुकान से जूते चप्पल चुराकर अपने दुकान में रख लिए हैं। दोस्तों, इसके बाद गांव वालों ने उस मोची से पूछा कि क्या तुमने चोरी की है? क्या तुमने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए हैं? और उन सबके सामने उसका भाई भी खड़ा हुआ था जब गांव वाले यह सब कह रहे थे और वह भी कह रहा था, हाँ भैया, इसने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और सामान भी चुराया है, इसलिए यह इतना बड़ा पैसे वाला बन गया है। दोस्तों, अपने भाई की बातें सुनकर वह मोची रोने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया है, यह तो बूढ़े बाबा की कृपा है, उन्होंने ही मुझे यह सब दिया है। दोस्तों, उस मोची ने सारी बात बताई, लेकिन लोगों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। लोग कहने लगे, ये बूढ़े बाबा कौन है? मोची ने कहा, बूढ़े बाबा भोलेनाथ है, उन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है। उसने बताया कि मैं भगवान पर जलाभिषेक करने जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले, मैंने उन्हें वह जल पिला दिया। उन्होंने मुझे बेलपत्र दिया और वह बेलपत्र ही सोने के सिक्के में बदल गए। उन्हीं सिक्कों को बेचकर मैंने यह सब किया है, मैंने किसी की कोई चोरी नहीं की है। दोस्तों, मोची की यह बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे, ए पागल, भोलेनाथ किसी को देने के लिए स्वयं चलकर नहीं आते। मोची ने जवाब दिया, नहीं, आप विश्वास करिए, यह सब भोले बाबा ने ही मुझको दिया है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि इस दुनिया के लोग बड़े अजीब होते हैं, जब तक चमत्कार नहीं देख लेते तब तक विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि लोगों के पास भगवान भी जाए तो वे उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनके ऊपर लालच नाम का पर्दा पड़ा हुआ है। लोभ लालच में लोग इतने फंसे हुए हैं, इसलिए वे भगवान को पहचान नहीं पाते। दोस्तों, यह बात सच है कि जिस इंसान के ऊपर लोभ लालच माया का पर्दा पड़ा हुआ है, माया ने जिसे ढक लिया है, उसे भगवान अपने रूप में भी क्यों ना आ जाए, तब भी लोग उसे नहीं पहचान पाते। दोस्तों, इसके बाद गांव वालों ने कहा कि यह मोची हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है, भोले बाबा किसी को आकर नहीं देते। अब वह मोची बहुत रोया, फिर भोले बाबा से शिकायत करता हुआ बोला, हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? आपने तो मुझे यह धन दिया और यह मुझे मिल भी गया। आपकी कृपा से मेरे पास अब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, यह सब आपका है, आपने दिया है। लेकिन आज इस संसार के लोगों ने मुझे चोर बना दिया। संसार के लोगों की तो छोड़ो, मेरे भाई ने ही मुझे चोर बना दिया। इससे अच्छा तो यही होता कि आप मेरे लिए यह सब कुछ नहीं देते, मैं गरीब ही रहता, कम से कम चोर तो नहीं बनता। मित्रों, इस तरह वह मोची भोले बाबा को याद करता और बहुत रोता। फिर उसके भाई ने कहा, देखो भाइयों, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम पूरे गांव की पंचायत बुलाएंगे। यह ऐसे नहीं मानेगा, जब पंचायत बुलाई जाएगी तभी यह अपना अपराध स्वीकार करेगा। फिर अगले दिन उसका भाई पूरे गांव की पंचायत बुलाता है। पंचायत में पंचों ने पूछा कि भाई बताओ, तुम्हारा पैसा किसने चुराया है? तब उसने बताया कि मेरा भाई मोची या चोर है, इसने मेरी दुकान से सारा सामान चुराया और मेरा पैसा चुराकर भी अमीर बन गया। मुझे मेरा पैसा दिलाओ, यह मेरा भाई नहीं है, भाई के नाम पर कलंक है।
मुझे क्या पता था कि यह इतना बड़ा चोर है। इसने मेरा सारा पैसा चुरा लिया, मेरी दुकान से चुराकर सारा सामान अपने दुकान में रख लिया। पंचो ने मोची से पूछा, क्या यह सब सच है या सब तुमने चुराया है? दोस्तों, मोची रोता हुआ हाथ जोड़कर कहता है, हे पंच परमेश्वर, मैं आपको परमेश्वर मानता हूँ और सच कहता हूँ कि मैंने इसके दुकान से कुछ नहीं चुराया, ना सामान चुराया, ना ही कोई पैसा। यह सब मेरे बूढ़े बाबा की कृपा है। बूढ़े बाबा अर्थात भोले बाबा की कृपा है। फिर मोची ने पंचो को भी सारी दास्तां बताई, लेकिन पंचो ने उस पर विश्वास नहीं किया और पंच लोग उसे डांटने लगे और वे कहते हैं, अच्छा, अब तुम हमको पागल बनाना चाहते हो। भोले बाबा किसी को चलकर थोड़ी ही देने आते हैं, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। लेकिन मोची कहता है, नहीं पंच परमेश्वर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे यह सब भोले बाबा ने ही दिया है। यह कहकर वह मोची बहुत दुखी हो जाता है और भोले बाबा को याद करके रोने लगता है। कहता है, हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। मैं आज फंस गया, मेरे भाई ने मुझे फंसा दिया, मैं बहुत बड़ा चोर बन गया हूँ। हे प्रभु, अब तू ही रक्षा कर सकता है, तू ही मुझे इस कलंक से निकाल सकता है। मित्रों, जब वह मोची रोता रोता भोला बाबा को याद करता है तो क्या होता है? भोले बाबा वहाँ प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा क्रोधित होते हुए बोलते हैं, दुष्ट लोगों, तुम लोग मेरे निर्दोष भक्त को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने कुछ नहीं चुराया, इसे जो दिया मैंने दिया है। जैसे ही भोले बाबा को सब देखते हैं, सारे के सारे लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और उनसे क्षमा मांगने लगते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, क्षमा करना। भोले बाबा ने बताया कि इसका भाई ईर्ष्यावश अपने भाई से जलता है, इसलिए उसने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया है। सबसे बड़ा चोर इसका भाई है, इसका स्वार्थी भाई है। जरा सोचो, जब मेरा भक्त गरीब था, सड़क पर जूते चप्पल ठीक करता था, 2 वक्त की रोटी मिलना भी इसके लिए मुमकिन नहीं था, तब इसके भाई ने, जो इतना पैसे वाला होते हुए भी इसकी कभी मदद नहीं की, इसने कभी अपने भाई से यह नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, तुम्हें क्या दुख है, क्या परेशानी है, तुम्हें क्या चाहिए। सबसे बड़ा दुष्ट तो इसका भाई है, जो इस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। मेरा भक्त कभी चोर नहीं बन सकता, या झूठ बोलकर इसे फंसा रहा है। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे भक्त को परेशान करने की सज़ा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। दोस्तों, अब सारे लोग भगवान भोले बाबा के सामने जमीन पर नतमस्तक होकर गिर पड़े और सभी क्षमा मांगने लगे और कहा, हे प्रभु, हमें क्षमा करना, हम आपकी लीला समझ नहीं पाए। मित्रों, सबने क्षमा मांगी। उसके बाद भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। फिर वह अपने भक्त मोची से कहते हैं, हे पुत्र, हमसे वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। दोस्तों, तब वह मोची कहता है कि हे प्रभु, सबसे पहले तो आप इन सब लोगों को क्षमा कर दें, क्योंकि ये लोग नहीं जानते थे। यदि आप हमें वरदान दे नहीं चाहते हैं तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूँ, आपके चरणों में ही भक्ति करता रहूँ, आपका ही नाम जपता रहूँ, आपका ही गुणगान करता रहूँ, और जब भी मेरे प्राण निकले तो आपका ही नाम लेकर मेरे प्राण निकले। दोस्तों, अपने भक्त की बातें सुनकर भगवान शिव तथास्तु कहते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सारे लोग और उसका भाई उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, तुम ही सबसे बड़े भक्त हो, हम तो मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम अच्छाइयों को नहीं पहचान पाते हैं, हम बुराइयों को ही देख पाते हैं, और अच्छाई वही लोग समझ पाते हैं जो मोह माया से, लोभ लालच से दूर है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जिन भक्तों के अंदर
भगवान के प्रति प्रेम है, निस्वार्थ भाव की सेवा है, उन्हें ही भगवान की कृपा मिलती है। भगवान उनके मांगने से पहले ही उनकी आवश्यकता को समझ लेते हैं और जिनके अंदर अभिमान घमंड होता है, ऊपर से दिखावा करते हैं, समाज के प्रति दया भाव नहीं होता, ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा दान कर रहा हूँ, भंडारा कर रहा हूँ, लेकिन भगवान के प्रति भाव नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है, तो उनकी बड़ी से बड़ी सेवा भी, बड़ी से बड़ी धन दौलत भी भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान तो सिर्फ भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं, उनकी भक्ति के भूखे होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान किसी को नहीं भूलते, बस हमें अपने कर्मों से उनकी कृपा को पाने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान की पूर्ण कृपा उसी दिन बरसती है जब हम सच्ची निष्ठा और भक्ति से उनके प्रति समर्पित होते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि भगवान किसे देते हैं और किससे छीन लेते हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आपको प्रेरणा देगी और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। सच्चे भक्त को भगवान की कृपा सदैव प्राप्त होती है। भगवान के प्रति हमारी निष्ठा और विश्वास हमें उन कठिनाइयों से भी पार ले जाता है जो हमें असंभव लगती है। दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति का भाव हमें सच्चा इंसान बनाता है। जब हम दूसरों की तकलीफ को समझते हैं और उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तब भगवान भी हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। यह संसार एक परिवार है और हमें एक दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें आत्मिक शांति मिलती है, साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए हमें दूसरों की सदैव सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए और उन्हें अपने साथ लेकर चलना चाहिए। वहीं धोखे का परिणाम हमेशा दुखद होता है। जीवन में जो व्यक्ति दूसरों के साथ धोखा करता है, वह अंततः स्वयं ही धोखे का शिकार बनता है। भगवान के न्याय से कोई नहीं बच सकता और जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, उसे भगवान के न्याय का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें सदैव सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई ही सच्चे जीवन की नींव है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न आए, हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई ही हमें दूसरों से सम्मान दिलाती है और हम उनके विश्वास के पात्र बन जाते हैं। भगवान भी उन्हीं को प्यार करते हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, सच्चाई और ईमानदारी की डोर कभी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि यही डोर हमें भगवान के करीब ले जाती है और जीवन में सफल बनाती है। परिश्रम और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम से ही हमें अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और धैर्य से उन सपनों को पूरा करने का साहस प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हमें परखने के लिए आती है, लेकिन परिश्रम और धैर्य से हम इन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। भगवान भी उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं जो परिश्रमी और धैर्यवान होते हैं। इसलिए हमें सदैव परिश्रम और धैर्य का पालन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस कहानी में छुपे गहरे संदेश को समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। यह कहानी हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी और भक्ति का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।